Addition reaction of alkyne, anti-addition of hydrogen और ट्रांसअल्कीन सिंथेसिस। लास्ट हमने जो पढ़ा वो सिन एडिशन थी, यहाँ पे जो है ट्रांस एडिशन है। इसमें होगा ये कि अल्काइन का मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट है, लेकिन रिएक्शन कंडीशंस और रिएक्शन सॉल्वेंट्स, कैटलिस्ट ये चेंज हो जाएंगे। इसमें लिथियम जो है वो इथाइलामाइड की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है। सेकंड जो दिए हैं वो अमोनियम क्लोराइड दिया है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जो है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में चेंज हो गया। अल्काइन का मॉलिक्यूल अल्कीन में चेंज कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन हाइड्रोजन की एडिशन जो है वो ट्रांस हुई है। जहां पे भी आपको अल्काइन का मॉलिक्यूल दिया जाए और रिएक्शन कंडीशंस ये दी जाए, तो वहां पे आपने हमेशा ट्रांस मॉलिक्यूल जो है वो रिजल्टिंग प्रोडक्ट में देना है। 4 ऑक्टाइन 1 2 3 4 और 5 कार्बन के दरमियान में एक सिंगल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड मौजूद हैं, और जो हमें प्रोडक्ट मिल रही है उसमें यहाँ पे 4 और 5 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, और हाइड्रोजन जो एडिशन हुई है वो ट्रांस में हुई है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी हमारे पास अल्कीन की प्रिपरेशन है। किस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर देते हैं अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल की। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद है। कार्बन नंबर 2 पे ब्रोमीन मौजूद है। सोडियम एथॉक्साइड और इथेनॉल की प्रेजेंस में हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हमें हासिल हो रही हैं। इस तरह से कि यहाँ पे सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, इथ ऑक्सी पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। ये जो है जो कार्बन जिससे लिविंग ग्रुप अटैच है, ये क्या है? लिविंग ग्रुप ब्रोमीन। जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप मौजूद है वो अल्फा कार्बन, और इसके नेबर में आप देखिए कितने कार्बन है। एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, ये दोनों जो है यहाँ पे बीटा कार्बन हैं। इस ऑक्सी ग्रुप जो है वो इस प्रोटॉन को भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, और बीटा कार्बन के इस प्रोटॉन को या बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर यहां से करेगा, इसका कार्बन से इसने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया, तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए और ब्रोमाइड यहां से एज अ गुड लिविंग ग्रुप एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास ये 19% जो है अल्कीन का मॉलिक्यूल ये वाला में हासिल हुआ। इसमें साइमल्टेनियसली इस बीटा हाइड्रोजन से भी एब्स्ट्रैक्शन हो रही है। यहाँ से एब्स्ट्रैक्शन के रिजल्ट में यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान। प्रोडक्ट हमारे पास ये आ रही है, ये 81% मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या है कि हमने सेम मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट वही रखा, सिर्फ हमने यहाँ पे इस रिएजेंट को चेंज कर दिया है। यहाँ टर्शरी ब्यूटॉक्सी, पोटाशियम टर्शरी ब्यूटॉक्सी मौजूद है। यहाँ पे सोडियम था तो यहाँ पे पोटाशियम है। यहाँ पे इथाइल का मॉलिक्यूल था, तो यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल का मॉलिक्यूल है। अगर इसको हम खोल के लिखें तो ये कार्बन है और यहाँ से 3 मिथाइल ग्रुप जो हैं वो मौजूद है। ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और पोटाशियम पॉजिटिव चार्ज। होगा ये कि ये ऑक्सीजन जो है इस बीटा हाइड्रोजन को भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है और इस बीटा हाइड्रोजन को भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो रिएक्शन के कंडीशन के मुताबिक ये दोनों को करेगा। एक मेजर प्रोडक्ट मिलेगी और एक माइनर प्रोडक्ट मिलेगी।
एक प्रोडक्ट हमें मिल रही है 47% और एक मिल रही है 53%। अब आप लोगों के जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि मेजर प्रोडक्ट कब मिलती है और माइनर प्रोडक्ट कब मिलती है। रिएक्शन 1 अगर हम देखें तो यहाँ पे सिंपल इथॉक्साइड मौजूद है। ये इस प्रोटॉन को, बीटा हाइड्रोजन को इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बनेगा। ये जो है बहुत 81% मेजर प्रोडक्ट हो। यहाँ पे ये जो बेस है ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल, यहाँ बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस है। तो ये कोशिश करेगा कि इसको, इस प्रोटॉन को, इस बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर इजीली कर लेगा। तो यहाँ पे ये 53% यील्ड हमें हासिल होगी। नेक्स्ट रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इथेनॉल का मॉलिक्यूल अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंट में रिएक्शन करे और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमें इथीन का मॉलिक्यूल मिलता है। इथेनॉल से इथीन हासिल हुआ है और वाटर की एलिमिनेशन हो गई है। होगा क्या, रिएक्शन क्या होगा कि इस OH जो कि लोन पेयर रखता है ऑक्सीजन, ये एसिड के प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और रिजल्टिंग यहाँ पे ये मॉलिक्यूल हासिल होगा। अब ये ऑक्सीजन ने क्योंकि 3 बॉन्ड बना लिए आफ्टर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा वाटर की सूरत में। अब इस कार्बन पे आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर, ये कार्बन जो है ये इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये वाटर का लोन पेयर इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके अल्कीन फॉर्म कर देगा। इसी तरह से सेकंड मॉलिक्यूल है। सेकंड मॉलिक्यूल में टर्शरी ब्यूटेनॉल मौजूद है। सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है 20% और 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया है। तो 83% यील्ड हमें अल्कीन की मिली है और वाटर मिला है। नेक्स्ट रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। 2 तरह के रिएक्शन हुए हैं यहाँ पर। दोनों में हाइड्रोजन तो मौजूद है लेकिन साथ ही जो रिएजेंट है वो डिफरेंट है। यहाँ पे डाई निकल बोरॉन मौजूद है तो सिन एडिशन हुई है, जेड एल्कीन मिला है हमें, सिस प्रोडक्ट हासिल हुई है। जबकि यहाँ पे लिथियम और सोडियम के साथ या तो अमोनिया भी है और अमाइड, अल्काइल अमाइड मौजूद है, तो एंटी एडिशन हुई है और ई अल्कीन हमें मिला है, ट्रांस प्रोडक्ट हमें मिली है। आई होप कि आप लोगों ने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। यहाँ पे सिर्फ आपने ये देखना है इस लेक्चर में कि हमारे पास रिएजेंट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, और वो रिएक्टेंट जो है रिएजेंट से किस तरह से रिएक्ट करेगा, और हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या आएगी, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप जो है वो कन्वर्ट होंगे। अगर आपने सिर्फ ये बेसिक चीज़ें इसमें अंडरस्टैंड कर लें तो ये लेक्चर जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा। थैंक यू वेरी मच।